हेलो, वेलकम टू हसल अनफिल्टर और मैं हूँ आपकी होस्ट नियति। तो आपको पता है हसल अनफिल्टर उन लोगों से मिलवाता है जो दुनिया से एक्सप्लोर्ड तो हैं पर ख़ुद को जो है वो मार्केट में कम एक्सप्लोर्ड है। पर आज जो मैं गेस्ट से आपको मिलवाने जा रही हूँ वो दुनिया से भी एक्सप्लोर्ड हैं और मार्केट में भी एक्सप्लोर्ड हैं। तो वेलकम अजय जी, आपका आज हमारे स्वागत है आपका हॉस्टल। नमस्कार नीति जी। तो मैं आपसे शुरुआत करूँगी कि आपकी ये जो जर्नी है ये कब शुरू हुई? 93-4 में मैंने ज्वेलरी बनाने का काम शुरू किया था। मैंने थोड़ी देर वो काम किया, तो उसके बाद तो मेरा इंटरेस्ट जेमस्टोन में पड़ गया। तो उसकी स्टडीज़ के लिए फिर मैं जयपुर गया, तो इसको मैंने परखा वहाँ पे जाके। मेरे फील्ड में ये ज़्यादा सूट किया मुझे, तो तब मैंने ये स्टार्ट किया था जेमस्टोन का काम इन 94। ओके, तो ये ऐसा मोड़ कब आया? क्या फैमिली से कोई ऐसा व्यक्ति था, फादर या फोर फादर्स में कोई ऐसा बिजनेस करता था या शुरुआत आप ही से हुई? नहीं, हमारे फैमिली में ज्वेलरी का काम तो सारे करते थे, लेकिन जेमस्टोन का काम मैंने ही स्टार्ट किया था। तो किस तरह का रिस्पांस आपको मार्केट से मिलता है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। तब हमने 2003-4 में नाइस जेम्स करके मैंने ब्रांड बनाया था। तो वो ब्रांड बनाने के बाद बहुत बूस्ट मिला, क्योंकि कुछ एमआरपी सिस्टम था नहीं यहाँ पे ना स्टोन पे। तो हमने वो स्टार्ट किया था, एक फिक्स प्राइस इसका, जैसे पर लो तो 500-600 की रेंज वो स्टार्ट किया था। तो उससे हमारे ब्रांड को बूस्ट भी मिला और नाम भी बना। बिल्कुल। तो ये जेम्स में काम करते हैं, जेम्स और स्टोन्स में। और आपका अभी तक नाइस जेम को जब आपने शुरू किया उससे लेकर अभी तक का जो बिज़नेस है, कितने आउटलेट्स जो हैं आप खोल चुके हैं? देखिए, पहले हमने फ्रेंचाइजीज मोड दिया था, उसमें हमारे 30-35 फ्रेंचाइजी थे। ओके। हाँ, दिल्ली में भी था, बॉम्बे में भी था, सब था। अब उसको हमने मोल्ड करके होलसेल में शिफ्ट कर दिया। तो अब हम सप्लाई जो है दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर, अब हम सप्लाई करते हैं, डायरेक्ट इम्पोर्ट करते हैं। ओके। जी। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोड़ आया जिसमें आपको लगा कि अब चेंज करना है? चेंज फिर हमने इसके साथ फिर गोल्ड का होलसेल स्टार्ट किया, फिर हमने सिल्वर का अलग आउटलेट खोला। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी और हमारे कस्टमर भी बढ़े। रजिस्टर्ड क्लाइंट अब मोर देन 1 लाख है जो हमारे जम्मू कश्मीर में। तो आप बड़ी सारे चीज़ों में आगे रहते हैं, कोई इवेंट हो वहाँ पर आप एज अ स्पॉन्सर आते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल देखी जाए तो आप कुछ शोज़ में भी जो है आप वहाँ पे गए हैं। तो वो किस तरह से आपका इंटरेस्ट रहा उनको लेकर? बेसिकली क्या है कि जब टाइम था हमारा भी इंजॉय करने का, डांसिंग करने का, तो वो हमारा स्ट्रगलिंग टाइम हो गया दैट टाइम। तो जब यंग एज में था तब काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, टाइम ही नहीं होता था। रात को 1-1 बज जाते थे। सुबह से लेकर 5-6 बजे स्टार्ट करते थे काम, रात को 1 बजे सोते थे। तो टाइम नहीं लगा, और मुझे शौक़ है कि बच्चों को बूस्ट मिले, वहाँ पे मैं जाता हूँ, तो मेरे दिल का शौक़ है। आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? हॉबीज़ तो सब कुछ पसंद है, डांस, सिंगिंग, सब कुछ पसंद है। बट ज़्यादा ये फोकस करता हूँ कि हमारे समाज के लोग और हम बूस्ट कैसे, जो यंग जनरेशन है उनको मैं ट्रेन भी करता हूँ कि यार आप ये चीज़ करो, इससे आपको बूस्ट मिलेगा। बूस्ट करने के लिए एक तो आपका ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, मार्केट में ट्रस्ट बनाना ही सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। तो वो ट्रस्ट बनाओ अपना, तो अपने आप बूस्ट मिलता है। आपको इसके अलावा और क्या क्या करना पसंद है? इसके अलावा सब कुछ, जैसे कि आप ये सोचो, पसंद तो सब कुछ इंसान जैसे नॉर्मल इंसान को, जैसे आपको मेरे को यही खाना पीना घूमना पसंद है। लेकिन ज़्यादा मेरा फोकस रहता है कि मैं किसी को कुछ सिखा जाऊँ, क्योंकि ये जेमस्टोन का काम, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। इसमें ना इसकी एमआरपी है, ना इसका कोई फिक्स प्राइस है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेज चाहिए। हर दिन मैं भी अभी सीखता हूँ। मैंने किसी को क्या सिखाना, मुझे भी रोज़ नया चीज़ सीखनी पड़ती है। तो डिफ़िकल्ट काम है जेमस्टोन का, तो सीखो और सिखाओ, यही मेरे को बिल्कुल। शौक़ है। बिल्कुल। आप जिस तरह देखो, आज के समय की बात की जाए तो कई बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी डिग्रीज करते हैं, बट उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो एज अ बिजनेस पर्सन आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, स्टडीज़ मैंने बहुत सारे, अभी हमारे पास भी जो बच्चे काम करते हैं, एमए बीए वाले बच्चे हैं,
तो स्किल जो है वो जॉब में अभी कम ही है अभी, क्योंकि मार्केट में रिसेशन भी है। लेकिन अपना एक कुछ स्पेशलाइज जिस बंदा होगा ना, तो ऑटोमेटिकली फोकस। और मैं यही कहता हूँ बच्चों को कि आप पढ़ाई के साथ साथ एक अपनी पर्सनल हॉबी भी रखो, किसी ट्रेड में, किसी बिजनेस में। भगवान ना करे आपको जॉब ना मिले, तो आपके एक 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 टारगेट होना चाहिए कि ये मेरी फर्स्ट ऑप्शन है, ये मेरी बी ऑप्शन ज़रूरी है। मतलब ऑलवेज गो विद प्लान बी ऑल्सो। प्लान बी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका प्लान ए फेल होता है तो बी में आप बिजनेस करिए, अपना फोकस पहले ही बना के रखिए, यहाँ नहीं तो यहाँ मैं करूँगा। अगर आज की जनरेशन जो हमें सुन रही है, अगर वो कोई व्यक्ति एक ज़ीरो से बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको आप क्या है कुछ टिप्स देना चाहेंगे? बिजनेस मैंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसा नहीं, पहले आपको फोकस चाहिए। ट्रू। जैसे मैं गया जयपुर, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास तो 100-200 रुपये थे सारे, वो भी घर से लिए थे। वही 200 में मैंने रहना भी था, खाना भी था, सीखना भी था। तो वहीं से आप बिना पैसे के भी काम कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके लिए आपका फोकस जो है पक्का होना चाहिए कि मैंने ये करना है, तो उसको टारगेट मेरा ये है, तो अचीव करके आना है। तो पैसा ज़रूरी नहीं है, उसके लिए नॉलेज में भी काम हो जाता है। बिल्कुल सर, आपसे एक और प्रश्न रहेगा। लाइफ में जब मैरिड हो जाता है इंसान, तो उसके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेवारियां जो हैं वो आ जाती हैं। तो उसी को चलते एक बिज़नेस के साथ साथ अपनी फैमिली को टाइम देना वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बिज़नेस जो है वो उस समय दुकान पे कस्टमर बैठे हैं और फैमिली को कहीं जाना है, तो आप दोनों चीज़ें मैनेज करते हैं, तो किस तरह से? ये बिजनेस में यही एक थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है कि आप बिजनेसमैन को टाइम में बहुत मुश्किल हो जाती है कि आप हम 10 घंटे बैठेंगे, 10 में 6 घंटे फ्री भी हो सकते हैं, लेकिन 4 घंटे फैमिली टाइम कहीं जाना हो तो कस्टमर आ जाए, ये सब। और इसमें आपकी फैमिली की सपोर्ट चाहिए कि वो आपको समझे, क्योंकि यही हमारा टारगेट है। बिज़नेस करेंगे तो ऊपर जाएंगे, बच्चे पालने हैं, पढ़ाने हैं, उनका फ्यूचर बनाना है। तो वो मेरी वाइफ का फुल सपोर्ट है इसमें। अच्छा, वाइफ ने जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? फुल सपोर्ट। क्योंकि हर व्यक्ति की लाइफ में एक सपोर्टर होता है, आइदर उसकी मदर होती है, और कहते हैं कि लाइफ में एक फ़ीमेल का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपकी लाइफ में सबसे पहले मेरे मदर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरी मदर ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया। इनफैक्ट मैंने बाहर जाना हो, उन्हें रोका नहीं कि तू 10 दिन के लिए जा रहा है, मेहनत करने जा रहा है। वेरी फर्स्ट डे से मेरी मदर का पूरा सपोर्ट था। 2021 में वो एक्सपायर हो गए, तो वो लॉस तो पूरा हो नहीं सकता, लेकिन मेरी वाइफ ने वो जगह लेके पूरा उसका जो मेरी कमी थी वो दूर कर दिया, और वो पूरे काम वो करती। दैट्स वेरी ग्रेट। तो आज के समय में जो है बच्चे, जो खासकर जो मैंने पहले ही प्रश्न किया आपको कि अनएम्प्लॉयड हैं, पढ़े लिखे बच्चे, फिर कहा जाता है कि अब बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं। और आप जैसे देख भी रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू की बात की जाए तो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में नशा नज़र आ रहा है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी दिक्कत है ये। आपको मदर फादर को वेरी फर्स्ट डे से अपने बच्चे पे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको कहीं पे यहाँ सीज तो नहीं लगी है। ये सब चीज़ें उनको देखना बहुत मुश्किल है आजकल के बच्चों को नशे से बचाना, और वो बचाना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी आज की डेट में तो मैंने कई जगह ऐसे बच्चे देखे, छोटे छोटे 18-18, 16-16 साल की लड़कियाँ इंजेक्ट करते मैंने खुद अपनी आंखों से होटल में देखी। तो मैंने उनको समझाया कि बेटा ये काम नहीं करना, लेकिन वो पहला फ़र्ज़ जो मदर फादर का होता है, हम तो अननोन हैं, समझा सकते हैं। मेरे को तो बड़ी बार ऐसे बच्चे मिलते हैं, मैं उनको समझाता हूँ कि ये मत करो, कुछ करके दिखाओ। अपने मदर फादर ने आपके लिए सारी लाइफ दी है, माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए पूरी लाइफ देता ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। पर इस समय देखा जाए तो काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ होगी, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इस पे काम कर रही है। क्या लगता है, उन्होंने, मोदी जी ने भी जो है 100 दिन का जो है शुरू किया था, एक टाइम पीरियड लिया था कि इतने देर के लिए हम जो है नशा मुक्त अभियान को लेकर डेली कुछ ना कुछ चलाएंगे। तो क्या लगता है जब से वो शुरू हुआ उससे कुछ कम देखने को मिला है? फ़र्क पड़ा है। देखो अभी मैं देख रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन पूरे ज़ोर शोर से लगी हुई है। मैंने भी इनकी मीटिंग्स अटेंड की है, डीसी जम्मू की। तो उन्होंने जो इनिशिएटिव लिए हैं, जो कॉल सेंटर बनाए या क्वारंटाइन सेंटर बनाए, उन्होंने बहुत काम किया है। तो हम भी उनके साथ हैं एज ए इंडियन, एज ए सोशल वर्कर। हमें कभी भी उनके साथ कोई कॉल आता तो जाते हैं, हम लोग बच्चों को भी समझाते हैं, जो हमसे हो सकता है एज पॉसिबल हम करते हैं। और ये सबको करना पड़ेगा, क्योंकि चेन बनेगी तभी ये नशा रुकेगा। ऑब्वियसली ये, पर कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि
हमें सबसे पहले उन बच्चों जो कर रहे हैं उनको तो रोकना है ही है, बट सबसे पहले हमें उस जगह तक पहुंचना है जहां से ये शुरुआत हो रही है। नहीं, गवर्नमेंट ने अभी देखो कितने अच्छे इनिशिएटिव लिए और जो ड्रग पैडलर थे जितने भी, उनके घर भी तोड़ दिए हैं, उनको सज़ा भी दी है और सब कुछ कर रहे हैं। और ये करना बहुत ज़रूरी, जब तक इनको डर नहीं लगेगा कि हम नशा बेचेंगे और फंस जाएंगे, हमारे बच्चे ख़राब हो जाएंगे, आगे से उनको कोई एडमिशन नहीं मिलेगी, उनका कोई फ्यूचर नहीं होगा, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। तभी ये नशा मुक्त हो पाएगा। जब तक उनको पता है कि हमें कुछ नहीं होता, बेचेंगे, एक पुलिस स्टेशन जाएंगे, 15 दिन बाद बेल हो जाएगी, तब तक तो वो करते ही रहेंगे। वो तो करते रहेंगे। सख्त कार्रवाई जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है। एक और प्रश्न करना चाहूँगी, कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो एक आह्वान किया है कि सोना जो है वो 1 साल के लिए ना खरीदें, तो क्या लगता है उससे मार्केट में कितने ज़्यादा डाउनफॉल आएगा? डाउनफॉल तो आएगा। आपको श्री राम जी भगवान जी जब राजा बने थे ना अयोध्या में, तब उन्होंने अपने जितने भी मंत्री पद थे उनको लेके एक टूर किया था पूरे, मतलब गांव का, सब जगह का। रामचरित्र में इसका पूरा बायोडाटा पढ़ लेना। तो वो एक गांव में गए, उन्होंने कहा कि इस गांव में सब खुश हैं। उन्होंने कहा सब कुछ है। कहते सबसे नहीं, मुझे ये बताओ कि यहाँ का प्रजा तो खुश है, यहाँ का सुनार खुश है। उसने कहा कि हाँ सुनार खुश है। तो पहले कहता फिर किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, जिस शहर में सुनार खुश हो, मतलब बिजनेस अच्छा है, लोगों के पास पैसा है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। जिस शहर में सुनार खुश नहीं है तो उस जगह फिर कुछ सही नहीं है, क्योंकि हम लोग हर एक बंदे की खुशी और गम के साथी हैं। बिल्कुल। तो खुशी हमारे से शुरू होती है, जिसकी शादी होगी खुश होगा, पैसा होगा तो वो सामान खरीदेगा। तो ये पूरा सिस्टम ऐसे ही है। अब मोदी जी का हमारे सर्वप्रिय प्रधानमंत्री जी हमारे दिल में बसते हैं वो, लेकिन हमारे लिए भी कुछ सोचा होगा उन्होंने, ऐसा नहीं। वो ये कई न्यूज़ चैनल्स में भी ऐसा चलाया कि अब सिल्वर को ना, मतलब सिल्वर को ज़्यादा प्रमोट करें जबकि सोने को कम खरीदें, तो उसको फिर कैसा रहेगा उससे? देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर सेम थिंग। तो चांदी का फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, नो डाउट। और जहाँ तक सोना नहीं खरीदने की और चांदी नहीं खरीदने की बात है, तो देखिए नीति जी, जब संडे को ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तो मंडे को रेट जो है वो 2000 रुपये तोला बढ़ा था, ट्यूसडे को फिर 2000 बढ़ा था, और वेडनेसडे से कुछ 10,000 रुपये बढ़ा था। तो कुल मिला के आज तक 15,000 रुपये तोला गोल्ड बढ़ गया। तो ये आने वाले टाइम में 1 साल के अंदर 2 लाख से ऊपर ही होगा, ये मैं आपको आज ही बोल देता हूँ। और चांदी 4.5 से 5 लाख होगी, जो आज 3 लाख है। और ये सैटरडे को, क्योंकि सैटरडे मार्केट बंद होती है, ट्रेडिंग बंद, तो सैटरडे को 2.5 लाख थी चांदी और आज 3,10,000 रुपये। 20% का गेन, 22% का गेन चांदी में ऑलरेडी आ चुका है। और ये आने वाले टाइम में 5 लाख हो जाएगी। इस पे इंपोर्ट ड्यूटी भी जो है वो लग रही है। इंपोर्ट ड्यूटी, ये तो नोटबंदी वाला काम हो गया हमारे ऊपर कि नोटबंदी भी रात को 12 बजे के बाद, वो तो इन्होंने 8:15 बजे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि कल आज रात को 12 बजे के बाद ये 500 के नोट वैध नहीं होंगे। लेकिन हमें तो बोला ही कुछ नहीं हमें तो रात को 12 बजे मैसेज आता है 12:15 बजे इंपोर्ट ड्यूटी 6% से 15% हो गई। तो बिज़नेस में सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आपकी नीयत अच्छी हो तो कोई ना कोई रास्ता तो ऊपर वाला बना ही देता है। बिल्कुल, जिन्होंने खरीदना है उन्होंने खरीदना ही है। जिनके पास पैसे हैं, फोर्सफुली नहीं कहता। वर्ल्ड में अभी सिनेरियो जो ठीक नहीं है, आपको पता ही है, न्यूज़ में आप देखते ही हो। तो उस लिहाज से कुछ हद तक मोदी जी भी ठीक है, लेकिन हमारा भी तो प्रॉब्लम चलेगी ना तो साथ में। लेकिन सोना, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, जिनको प्रॉब्लम नहीं हो सकती है आने वाले टाइम में, उनको तो ज़रूर खरीदना चाहिए। जी बिल्कुल। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा अजय जी। आपने काफ़ी चीज़ें जो हैं हमारे दर्शकों को बताई हैं। जाते जाते कोई एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, एज अ सोशल एक्टिव, एज अ बिजनेसमैन? मैं यंग जनरेशन को एक मैसेज देना चाहता हूँ, बच्चों को, कि भाई अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचो। उन्होंने आपके लिए अपनी ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या पापड़ बेले होंगे। अब आपका टाइम है कुछ करने का, तो नशों से दूर रहें, मेहनत करें, फोकस रखें। जैसे मैंने पहले बोला, प्लान ए और प्लान बी बना के रखें। दुनिया में समाज में सब उसी को सलूट करते हैं जो कुछ करता है, तो आपको वो बनना है और हर एक बच्चे को बनना है। नशे से दूर रहना है। जय माता दी, जय हिंद। तो
बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. अजय जी आपका, आपने अपना समय दिया हमें और इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें जो हैं वो हमारे दर्शकों को सुनाई हैं। जब इनका ये पॉडकास्ट आप लोग सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आप भी ज़्यादा इम्प्रेस होंगे और आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरतमंद है जो बातें इन्होंने की हैं। तो ऐसे और पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहें हसल अनफिल्टर के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। श्री राधे। ठीक है।